Hello dear students, welcome back in online teaching. Today we are going to learn English language standard 3rd term 2nd book A. Dear students, as you all know, in previous video we have completed our chapter number 5 which name was Gulliver's Travels. Okay, now in this video we are going to take information about next part which is on page number 93 which is vocabulary junction. Okay, तो देखिए बच्चों, आज हम वोकेबुलरी जंक्शन के बारे में जानकारी लेंगे. तो फर्स्ट क्या है, देखिए, रीड दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी. अब जो स्टोरी हमने सीखी है उसमें से कुछ लाइंस दी गई है. देखिए, ही स्टेयर्ड एट देम डिसबिलीफ. देखिए, ये जो लाइन है ये हमने स्टोरी पढ़ी थी ना, उस स्टोरी में से लाइन ली गई है. ही स्टेयर्ड एट देम इन डिसबिलीफ. अब ये जो डिसबिलीफ वर्ड है इसे क्या किया गया है, आप देख सकते हो, इसे बोल्ड किया गया है. ओके, द वर्ड डिसबिलीफ इज फॉर्म्ड बाय एडिंग द प्रीफिक्स डिस. अभी जो हमने कौन सा वर्ड सुना है आज तक, बिलीफ वर्ड सुना है. अब ये जो बिलीफ वर्ड है इसे क्या प्रीफिक्स लगाया गया है, यानी कि क्या प्रत्यय लगाया गया है, डिस. यानी कि बिलीफ वर्ड को डिस लगाकर बिलीफ का ऑपोजिट वर्ड तैयार किया गया है जो है डिसबिलीफ. टू द वर्ड बिलीफ, जो बिलीफ वर्ड है उसे DIS डिस लगाकर डिसबिलीफ किया गया है और उसे ऑपोजिट किया गया है. ओके, वी ऐड द प्रीफिक्स डिस टू वर्ड्स व्हेन वी वांट टू फॉर्म देयर ऑपोजिट्स. अब ये प्रीफिक्स यानी कि डिस जैसे प्रीफिक्स और भी है, तो ये ऐसे प्रीफिक्स, ऐसे प्रत्यय हम कब लगाते हैं, ऐसे प्रीफिक्सेस कब लगाते हैं, जब हमें किसी वर्ड का ऑपोजिट वर्ड तैयार करना हो, यानी कि एंटोनिम्स तैयार करने हो, विरोधी शब्द हमें जब तैयार करने होते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स, व्हेन वी वांट टू मेक ऑपोजिट वर्ड्स, एट दैट टाइम वी ऐड द प्रीफिक्स डिस. ओके, तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं. चलिए, एग्जाम्पल है, यू कैन सी हेयर. अब ये वर्ड है एग्री. ठीक है, अब इस एग्री वर्ड का अगर आपको कहा जाए कि इसका ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा, तो आप क्या बोलेंगे, द ऑपोजिट वर्ड ऑफ एग्री इज डिसएग्री. तो इसको क्या प्रीफिक्स लगाया है, डिस. ठीक है, आप देख सकते हो डिस बाद में जो वर्ड है जैसे कि वैसा वहां पर लिखा गया है, एग्री, डिसएग्री, एग्री, डिसएग्री. ओके, नेक्स्ट है लाइक, यानी कि पसंद करना. यहां पर देखिए उसका जो ऑपोजिट वर्ड है वो कैसे किया गया है, इसे भी डिस जो प्रीफिक्स है वो लगाया है, डिस, और जो लाइक वर्ड है जैसे कि वैसा यहां पर राइट डाउन किया गया है, यानी कि डिसलाइक, एग्री, डिसएग्री, लाइक, डिसलाइक. एज दिस वे वी कैन मेक अदर वर्ड्स और अदर ऑपोजिट वर्ड्स बाय एडिंग प्रीफिक्स डिस. ओके, नेक्स्ट यहां पर एक टेबल दिया गया है. देखिए क्या इंफॉर्मेशन है इसमें, other prefixes that are used to form opposites are given in the table. अब जैसा मैंने आपको बताया था कि सिर्फ डिस यानी कि DIS डिस प्रीफिक्स ही नहीं, और भी कुछ ऐसे प्रीफिक्सेस है जो कि ऑपोजिट वर्ड तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. उन्हीं के जैसे कुछ वर्ड्स नीचे जो हमें ये जो टेबल दिया गया है, इस टेबल में जानकारी दी गई है. कौन कौन से प्रीफिक्स है, देखिए यहाँ पर प्रीफिक्स है, वर्ड ऑपोजिट कैसे तैयार करना है, और उनका मीनिंग भी यहाँ पर दिया गया है. ओके, तो देखिए सबसे पहला जो प्रीफिक्स है वो है मिस. जैसे हमने पहला जो एग्जांपल देखा है उसमें डिस, DIS डिस प्रीफिक्स देखा है, यहाँ पर पहला प्रीफिक्स है मिस. अब ये जो मिस प्रीफिक्स है ये कौन कौन से ऐसे वर्ड आते हैं जिनको ऑपोजिट करने के लिए यूज किया जाता है. देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है मैच. ओके, तो यहाँ पर मैच वर्ड दिया गया है. अब हमने अगर कहा कि हमें मैच जो वर्ड है उसका ऑपोजिट वर्ड तैयार करना है, तो कैसे करेंगे आप, ये इस मिस प्रीफिक्स का यूज कर, देखिए मिस मैच आ गया समझ में. ये प्रीफिक्स यहाँ पर लगाया गया है मिस मैच, और उसका मीनिंग होता है समथिंग दैट डज नॉट मैच, कुछ ऐसा जो मैच नहीं होता है, सेम नहीं होता है. उसके बाद है प्लेस. प्लेस के बारे में आपको मालूम है, प्लेस यानी कोई जिसे हम कहते हैं एक जगह, तो उसका ऑपोजिट क्या आएगा, मिस
प्लेस। प्लेस वर्ड जैसे कि वैसा लिखा, यहाँ पर प्रीफिक्स क्या लगाया पहले बिफोर वर्ड मिस, मिस प्लेस। उसका मीनिंग है पुट समथिंग इन द रॉन्ग प्लेस, ओके, मिस प्लेस। बाद में है अन। अब जो प्रीफिक्स है अन का इस्तेमाल किसे किया जाता है, देखिए वर्ड है डू, अनडू। इसका मीनिंग है टू रिवर्स व्हाट इज डन। नेक्स्ट है ट्रू। अब ट्रू का जो ऑपोजिट वर्ड अगर लिखना चाहेंगे हम तो क्या लिखेंगे, अनट्रू, समथिंग दैट इज फॉल्स। नेक्स्ट है इन। अब आपने देखा होगा, सुना होगा या फिर आपने रीड किया होगा कंप्लीट। इसका ऑपोजिट वर्ड हम क्या लिखते हैं, जनरली वी राइट इनकम्प्लीट, ओके। तो इन जो प्रीफिक्स है ये बिफोर वर्ड के लिखा गया है इन, और बाद में कंप्लीट जो वर्ड है वो लिखा गया है, यानी कि उसका ऑपोजिट कैसे किया गया है प्रीफिक्स लगाकर, इनकम्प्लीट। उसका मीनिंग होता है समथिंग दैट इज नॉट कंप्लीट, कुछ ऐसा जो पूरा ना हुआ हो। बाद में है आई आर, इर। अब देखिए क्या है इर, रिपेरेबल। उसका जो ऑपोजिट है वो क्या है, इररिपेरेबल। जो आई आर का इस्तेमाल है वो यहाँ पर किया गया है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसका मीनिंग होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जो रिपेयर नहीं हो सकता है। बाद में वर्ड है रेगुलर। उसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है इरेगुलर। यहाँ पर आई आर जो प्रीफिक्स है वो इस्तेमाल करके उसका ऑपोजिट तैयार किया है, मीनिंग होता है नॉट रेगुलर। नेक्स्ट है आई एल, इल। आप देखिए लेजिबल, इलेजिबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी रीड, ओके। नेक्स्ट है लिटरेट, यानी कि सीखा हुआ, शिक्षित, इलिटरेट, ओके। यहाँ पर आई एल लगाया गया है कि नहीं। अब उसका मीनिंग होता है वन हु कैन नॉट रीड, कोई ऐसा पर्सन जो रीड नहीं कर सकता है, जो अशिक्षित होता है, जो सीखा हुआ नहीं होता है। बाद में प्रीफिक्स है आई एम, इम, जिसे हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो पेशेंट, इम्पेशेंट, ठीक है। पेशेंट वर्ड जैसा था वैसे यहाँ पर लिख दिया। बाद में जो आई एम प्रीफिक्स है इसको वर्ड के बिफोर हमने लिखा है, और उसका ऑपोजिट वर्ड क्या किया गया, इम्पेशेंट। पॉसिबल आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है ना। इम्पॉसिबल ये वर्ड हम जनरली पढ़ते रहते हैं बुक्स में, ठीक है, ऑपोजिट वर्ड्स की लिस्ट में। तो उसका मीनिंग होता है समथिंग दैट इज नॉट पॉसिबल। उसका मीनिंग क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें जो पॉसिबल नहीं हो सकती है, तब हम क्या कहते हैं, इट्स इम्पॉसिबल। जब कोई काम, जब कोई वर्क हमें पॉसिबल नहीं लगता है, बहुत कठिन लगता है, अगर कभी हमें ये फीलिंग आता है कि ये काम मेरे से नहीं होगा, तो हम क्या कहते हैं, इट इज इम्पॉसिबल वर्क, ओके। नेक्स्ट है देखिए लुक एट द गिवन वर्ड्स। यहां पर येलो कलर के बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। फाइंड द करेक्ट प्रीफिक्स इन द पिक्चर टू फॉर्म द ऑपोजिट एंड कलर देम इन द सेम कलर। अब आपको क्या करना है, जैसे हमने एग्जाम्पल में या फिर टेबल में देखा है कि प्रीफिक्स लगाकर ऑपोजिट वर्ड तैयार करते हैं, तो उसी तरह से आपको ये वर्ड्स देखने हैं और एक पर्टिकुलर सही प्रीफिक्स का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, वो ऑपोजिट वर्ड तैयार करना है। देन राइट द वर्ड्स एंड देयर ऑपोजिट इन योर नोटबुक। और फिर बाद में आपको क्या करना है कि वो जो वर्ड्स है वो वर्ड्स और उनके ऑपोजिट वर्ड्स आपको आपकी नोटबुक में क्या करना है, राइट डाउन करने हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है कंफर्ट, उसके बाद है अंडरस्टैंड, उसके बाद है अपीयर, उसके बाद है लॉक डार्क ग्रीन जिसे, उसके बाद है ओबे, उसके बाद है परफेक्ट, उसके बाद है इंटरेस्टिंग, उसके बाद है करेक्ट, उसके बाद है रैप। अब यहाँ पर आपको एक फिश का पिक्चर जो है वो दिया गया है, और इसमें क्या दिए गए हैं, देखिए ये प्रीफिक्सेस दिए गए हैं, अन, डिस, इन, डिस, फिर मिस, फिर आई एम, इम, फिर DIS, डिस, फिर यहाँ पर अन। अब ये जो सारे प्रीफिक्सेस है यहाँ पर भी दिया गया है, ये सारे प्रीफिक्स का इस्तेमाल करके आपको टेबल में दिए गए वर्ड्स को क्या करना है, ऑपोजिट करना है, ओके। तो आपको ये ट्राई करना है कि किस तरह से वर्ड हम तैयार कर सकते हैं, आपको आपकी नोटबुक में राइट डाउन करना है इसे, ओके। नेक्स्ट है देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बॉक्स। अब आपको क्या करना है,
जो ब्लैंक्स दी गई है वहां पर आंसर लिखने हैं। किसका इस्तेमाल करके? अब प्रीफिक्स इस्तेमाल करने हैं हमें। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इमोबे, डिसोबे, अनोबे। ओके, तो जो सही वर्ड है, सही आंसर है, वो हमें क्या करना है? लिखना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ए, यू शुड नॉट। अब इमोबे आ सकता है क्या? नहीं। फिर अनोबे आ सकता है क्या? नहीं। जनरली हम क्या कहते हैं? ओबे। वर्ड सुना होगा आपने, तो उसको प्रीफिक्स लगाया है DIS, डिसोबे। तो आपको आंसर लिखना है, देखिए DIS OBEY, डिसोबे। ठीक है, ये आंसर हमने यहां पर लिखा है। नेक्स्ट है देखिए बी, जरीना कुड नॉट गो आउट टू प्ले बिकॉज हर होमवर्क वॉज। कैसा रहता है होमवर्क? कंप्लीट रहता है, इनकम्प्लीट रहता है, डिसकम्प्लीट रहता है, या फिर मिसकम्प्लीट रहता है? कैसा रहता है आपका होमवर्क? बताइए। करेक्ट। कैसे रहता है होमवर्क? इनकम्प्लीट। ओके, तो ये वर्ड जो है, ये वर्ड हमें क्या करना है? इसमें राइट करना है। ठीक है, इन कंप्लीट, COMPLETE, इनकम्प्लीट। ये जो दो वर्ड है ये क्या है? रॉन्ग है। ठीक है ना, ये हमें नहीं लिखने हैं। तो सही आंसर क्या है इसका? इनकम्प्लीट। ओके, नेक्स्ट है देखिए सी, द मैजिशियन मेड द बर्ड्स मिस अपीयर, डिसअपीयर, अनअपीयर। क्या कहते हैं हम? मिस अपीयर कहते हैं? नहीं। अनअपीयर कहते हैं? नहीं। तो फिर अपीयर, अपीयर जो वर्ड है इसको क्या प्रीफिक्स लगा है? डिस, DIS। तो इसका सही आंसर क्या है? डिसअपीयर। तो आपको ये वर्ड इस ब्लैंक में यहां पर लिखना है। ओके, डिसअपीयर। नेक्स्ट है देखिए डी, इट इज। अब क्या है? इट इज टू ईट सो मेनी चॉकलेट्स टुगेदर। अब क्या दिया गया है? देखिए डिसपॉसिबल, ऐसा बोलते हैं क्या हम? इल पॉसिबल, ऐसा भी बोलते हैं क्या? नहीं। इट इज इम्पॉसिबल। करेक्ट। कैसा रहता है? इम्पॉसिबल, यानी कि पॉसिबल नहीं होना। इसको प्रीफिक्स कौन सा लगा है? I am impossible. It is impossible to eat so many chocolates together. ठीक है, बाद में है, यहां पर लिख देते हैं हम आंसर impossible। ओके, ये आपको इस तरह से आंसर फिलअप करने हैं। बाद में है ई, कुड यू हेल्प मी। अब क्या तुम मुझे मदद करोगे? किसमें? अनलॉक, डिसलॉक, इनलॉक। कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं लॉक के लिए हम? जो लॉक वर्ड है उसका ऑपोजिट वर्ड कैसे तैयार किया जाता है? डिसलॉक? नहीं। फिर इनलॉक? नहीं। हम क्या करते हैं? अनलॉक। ठीक है, तो ये अनलॉक वर्ड यहाँ पर आंसर है जो कि हमें यहाँ पर लिखना है। ओके ओके, अनलॉक। कुड यू हेल्प मी अनलॉक द डोर। इस तरह से आपको ये ब्लैंक्स फिलअप करने हैं, आंसर फिलअप करने हैं। ओके, नेक्स्ट है देखिए नंबर 3, आइडेंटिफाई द रॉन्ग वर्ड इन दिस सेंटेंस एंड रिप्लेस इट विद द करेक्ट वन। अब आपको क्या पहचानना है? रॉन्ग वर्ड्स। ठीक है, रॉन्ग वर्ड कौन सा है इसमें? देखिए लता इज वेरी अनरेगुलर टू स्कूल, तो इसमें अनरेगुलर ये रॉन्ग वर्ड है। इसका जो सही आंसर है वो क्या होता है? इरेगुलर। नंबर बी, ओके, आई वॉन्ट टू मेक अनविजिबल इंक सो दैट आई कैन राइट सीक्रेट मैसेज टू माई फ्रेंड्स। अब ये जो है अनविजिबल यहाँ पर रॉन्ग वर्ड दिया गया है। बाद में सी, मान्या डिस्प्लेस्ड हर पेन जस्ट बिफोर हर एग्जाम। अब यहाँ पर जो वर्ड है वो कौन सा है? ये वाला। नेक्स्ट है डी, द टीचर गेव हर मेनी हिंट्स शी स्टिल गेव एन इनकरेक्ट आंसर। अब टीचर ने क्या किया? बहुत सारे हिंट्स दी, लेकिन उसने क्या किया? इनकरेक्ट आंसर्स लिखे थे। अब इनकरेक्ट जो वर्ड है वो क्या है? यहाँ पर हम कह सकते हैं इसे गलत वर्ड दिया गया है। ओके, ठीक है, यहाँ पर देखिए इम दिया गया है कि नहीं प्रीफिक्स, इसके लिए ये क्या हो गया? रॉन्ग वर्ड हो गया। बाद में है ई, द लिटिल बॉय हु वर्क्स इन दैट शॉप इज अनलिटरेट। अब यहाँ पर जो
गलत वर्ड है वो क्या है, अनलिटरेट। यहाँ पर सही जो आंसर अगर हमें लिखना हो तो क्या लिखना पड़ेगा, इल, आई एल। तो यहाँ पर अन नहीं आता है, इलिटरेट आता है, तो इसकी वजह से ये वर्ड क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ओके, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, तो वो क्या करेंगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप यहाँ तक जो हमने वोकैबुलरी जंक्शन देखा है ये आपके अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपको अच्छे से रीड करना है, समझ के लेना है। नेक्स्ट जो अपना पार्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।